मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी उन सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है, आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया, लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और मैं उस शब्द को वापस करता हूं और जो भी मेरी निंदा करे मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन आप जान लीजिए जो राज्य के हित में काम हुआ है, राज्य के हित में इतना बड़ा काम हुआ है, कल ही कर दिया गया है और सारे कानून आ रहे हैं और सब कर दिया जाएगा, लोगों को सुविधा की जाएगी। आपके बड़प्पन है, कोई मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह के अपना निंदा नहीं किया है, ये लोग निंदनीय हो गए। अब क्या बोल रहे हो? हमारे कोई शब्द पर एतराज है तो हम उसको वापस ले रहे हैं। आप स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए, प्रश्नकाल होने दीजिए। जो आदमी, जो माननीय सदस्य टेबल और कुर्सी निकालता है उसका नाम नोट कीजिए। नियमानुसार मैं उन्हें सदन से बाहर करूंगा। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। आप लोग जनता के काम नहीं करना चाहते। तो बिहार विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में खड़े होकर भी माफी मांगी अपने उन बयानों को लेकर, अपने उन शब्दों को लेकर जो उन्होंने एक दिन पहले बिहार विधानसभा में कहे थे, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसको लेकर आलोचना हो रही थी कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। आज नीतीश कुमार ये बताने में जुटे थे कि किस तरीके से वो जनता के हित में और खासतौर पर महिलाओं के हित में काम करते रहे हैं। तो आज सफाई के मोड में, आज बचाव के मोड में नजर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इससे पहले उन्होंने बाहर मीडिया के कैमरों के सामने माफी मांगी थी। उसके बाद सदन में आने के बाद उन बिहार के मुख्यमंत्री ने माफी मांगते हुए कहा कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, साथ ही मैं उन लोगों का भी अभिनंदन करता हूं जो मेरी आलोचना कर रहे हैं। बयान पर दुख प्रकट किया, मैं अपनी निंदा करता हूं। खुद की निंदा भी नीतीश कुमार की तरफ से की गई। सदन के भीतर नीतीश कुमार ने माफी मांगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवालों में घिरे हुए, विवादों में घिरे हुए नजर आए। खासतौर पर महिलाओं को लेकर जो बयान उन्होंने दिया था, जिस तरीके से वो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के मुद्दे पर बोलते हुए ऐसी बातें बोल गए जो सदन में खड़े होकर उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। और इस तमाम घटनाक्रम के ऊपर रुख करते हैं, मेरे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अब माफी मांग ली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा या फिलहाल ये सियासत बढ़ती जाएगी? देखिए प्रणय, यह मामला तुरंत खत्म होने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि विधानसभा के भीतर किस तरह से विपक्ष ने विरोध किया है नीतीश कुमार का। भले ही नीतीश कुमार मीडिया के सामने में सदन के भीतर में आकर के माफी मांग लिया, उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए, निंदा करने वाली की तारीफ की उन्होंने, लेकिन अब मेरे पीछे की आप तस्वीरों को देख लीजिए। मैं कैमरामैन से कहता हूं कि वो आपको दिखाएं कि जैसे ही अभी सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है, उसके बाद से तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो सीधे निकलने, आपको मैं दिखाऊंगा कि गेट से भी जो बीजेपी के विधायक हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ पर नारेबाजी करते हुए निकल गए हैं। और सियासी जो तूफान कल नीतीश कुमार के बयान के बाद शुरू हुआ था, भले ही नीतीश कुमार ने माफी मांग ली हो, नीतीश कुमार ने अपने शब्द वापस ले लिए हों, लेकिन यहाँ विपक्ष उसके लिए तैयार नहीं है।
विपक्ष बिल्कुल चाहता है प्रशांत, कि लेकिन वो ये तो आज की सार्वजनिक प्रतिक्रिया तौर है। पर राष्ट्रीय वो महिला माफी आयोग के मांगे और अध्यक्ष इस्तीफा रेखा दे। शर्मा कह रही हैं कि कल जब ये बयान नीतीश कुमार दे रहे थे सदन में खड़े होकर, तब तो विपक्ष के कई सांसद विधायक जो हैं विपक्ष के, वो बैठे हुए थे वहीं पे, और इतना ही नहीं, महिलाओं ने भी वॉकआउट नहीं किया, और जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए प्रणय, हमने कई जो महिला विधायक हैं उनसे भी बात हुई हमारी, और कई विधायक से भी बात हुई। सबका ये कहना था कि विपक्ष ने इस पर एतराज जताया था, विपक्ष की महिलाएं खड़ी हुई थी, लेकिन कैमरे उनकी तरफ नहीं दिखाए गए, और कैमरा चूंकि जो मुख्यमंत्री जहां कह रहे थे उस तरफ था, तो उनके पीछे जो लोग थे, जो महिला विधायक थी, जो महिला मंत्री बैठी हुई थी, उनके चेहरे पर कुछ शिकन नहीं थी। हालांकि जो मुख्यमंत्री के पीछे एक महिला मंत्री बैठी हुई थी, उन्होंने अपना सिर जरूर झुका लिया था, लेकिन यहाँ उसके बाद से ही, जैसे ही ये पूरी बात सामने आई है और विपक्ष ने कल से ही इस पर एतराज जताना शुरू कर दिया, और ये सियासी तूफान बिहार में, भले ही नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक चला था आरक्षण 65% यानी कुल मिला के 75% करके, लेकिन वो सब कुछ गौन हो गया जो उन्होंने महिला को लेकर के और जनसंख्या को लेकर के। ये भी बताइएगा कि अब विपक्ष की रणनीति क्या है, क्योंकि शीतकालीन सत्र जो है वो इस समय विवादों में घिरा हुआ नजर आ रहा है बिहार विधानसभा का। देखिए प्रणय, शीतकालीन सत्र अब महज 2 दिन ही बचा हुआ है। 10 तारीख को शीतकालीन सत्र खत्म होना है, लेकिन आप देख लीजिए कि जो यहाँ की हालात हैं, यहाँ के जिस तरह से मुख्यमंत्री के बयान के बाद सियासी तूफान उठ गया है, उससे ये नहीं लगता है कि बिहार की जनता की भलाई के लिए कोई काम यहाँ हो पाएगा, कोई नए कानून बन पाएंगे, क्योंकि कल 9 तारीख को जो आरक्षण को लेकर के जो नीतीश कुमार की घोषणा थी, जिस पर कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस पर कल दोनों सदन में पेश होना है। लेकिन जो हालात हैं, जिस तरह से अभी महिला को लेकर के नीतीश कुमार के बयान हैं, उस पर कहीं से भी विवाद, सारा विवाद ही नीतीश कुमार के बयानों पे है। प्रशांत, आप बने रहे हमारे साथ में, लेकिन दर्शकों को यह भी बता दें कि आखिर नीतीश कुमार ने सदन में आज खड़े होकर किस तरीके से माफी मांगी, क्या कुछ उनके शब्द आज रहे तमाम आलोचना के बाद। हम तो आपको बता देते हैं, हम आप लोगों का देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे और सब यहाँ पर एकजुट थे, सभी एकजुट थे, और सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया। एक एक निर्णय कल जो लिया गया सहमति से। और आप जानते हैं कितना ज्यादा हम लोग पढ़ाई पर जोर देते हैं और महिलाओं की पढ़ाई पर कितना जोर दे रहे हैं। और कल ही हमने बता दिया कि 6 साल तक में संख्या कितनी पहले से की तुलना में घट गई, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जब लड़का लड़की में, लड़की अगर मैट्रिक पास है तो देश का प्रजनन दर 2, और बिहार में भी हम लोगों ने करवाया तो बिहार का भी पता चला 2। और अगर आप देश भर में अगर मैट्रिक से भी ज्यादा पति पत्नी में पत्नी है तो बाहर प्रजनन दर 1.7 और बिहार में लड़की थी तो उसमें प्रजनन दर 1.6। इसी में हमको यूरेका की खुशी हुई, कल हम बोले, और उसके लिए हमने महिलाओं पर जोर दिया। और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं, इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया। और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं।